हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखो पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और इसको ध्यान से देखें क्योंकि स्टोरीज़ में और मोस्टली रिपोर्ट्स वगैरह में यही जो है चीज़ें यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं का जो है ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें किसी भी टेंस की। मैंने कहा था कि किसी भी टेंस के बारे में अध्ययन करने से पहले अपन को जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो देखो मैं पहचान बता रहा हूँ। स्वर, ये बोल रहा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिले आपको? यदि स्वर मिले, क्या मिले? स्वर मिले। स्वर का मतलब जैसे मैं पैदल विद्यालय गया, तो देखो यहाँ पे क्या मिला आपको? आ की मात्रा मिली, तो ये है स्वर। क्या है? स्वर है। दूसरे इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही होती है और वो कौन सी होती है? डिड होती है। अब आप देखोगे कि डिड डिड जो होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। किसकी सेकंड फॉर्म होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रूल इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म है डिड। किसकी सेकंड फॉर्म है? डू, डिड और डन, ऐसे होता है। तो डिड जो है क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है इसका रूल भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब अपन बात करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, फिर अपन नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो मैं एक ही में जो है यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन बात करें कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और वो किस में नहीं होता? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी के दो तीन सेंटेंस बनाएंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस फर्स्ट वाले में जो है क्या नहीं लगेगी? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो अपन देखें कि इसको अपन को जो है कवर अप कैसे करना है। जैसे मेरे को लिखा, मैंने क्या लिखा? आई। फिर देखेंगे अपन गया, तो सेकंड फॉर्म क्या बोल रहा है ये? सेकंड फॉर्म। और गया, जाना की सेकंड फॉर्म गो और वेंट क्या होती है? तो आप सेकंड फॉर्म जो देख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखाई थी। तो गो, वेंट, ये सेकंड फॉर्म है इसकी। तो मैंने लिखा आई के साथ क्या लिखूं मैं? वेंट। क्या लिखूंगा? आई वेंट। फिर देखो मैं ऐसे बनाते आऊंगा। तो विद्यालय को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? स्कूल। तो टू स्कूल लिखेंगे। जब भी किसी स्थान पे जाएं तो और उससे जुड़े तो अपन को जो है टू स्कूल लिखना है। जैसे टू जयपुर, टू स्कूल, ठीक है, टू प्लेग्राउंड, ऐसी चीजें जो है क्या होती है? यूज होती है। प्रीपोजिशन है ये। अब देखो पैदल, पैदल पैदल को क्या बोलते हैं? ऑन फुट। क्या बोलते हैं? कई बार अपन बोलचाल में भी यूज लेते हैं इसका, ऑन फुट। तो प्रत्येक चीज जब आप कोई चीज सुनो तो उसका जो है आपको यूज जरूर करना चाहिए। तो पैदल की स्पेलिंग क्या है? ऑन फुट। क्या है? ऑन फुट। फिर जो है इसका सेकंड नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है और नोट का एक नियम है कि मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आऊंगा। तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड, और डिड के बाद क्या आएगा? नोट। हो गया यहाँ तक काम। अब इसको लिखेंगे वेंट से लेकर फुट तक। तो यहाँ पे जो वेंट किस में बन जाएगा? गो में बन जाएगा, क्योंकि देखो 200 यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी। अब यहाँ पे डिड भी जो क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। ये भी सेकंड फॉर्म और ये भी सेकंड फॉर्म, दोनों ही सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म दो बार नहीं यूज हो सकती। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं थी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिड है। तो डिड पहले से सेकंड फॉर्म है, तो इसको सेकंड फॉर्म को अपन क्या बना देंगे? वापस बाद में फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। तो गो टू स्कूल क्या लिखेंगे? गो टू स्कूल और ऑन फुट। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? डिड को रखेंगे आगे, डिड के बाद में क्या लगाएंगे? आई। तो डिड, आई। फिर बाद में जो है क्या करेंगे? बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा? गो टू स्कूल और ऑन फुट। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? और इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या मैं पैदल विद्यालय गया? क्या मैं पैदल विद्यालय गया? डिड आई नॉट गो टू, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव
सेंटेंस है, ऑन फुट। विद्यालय है, टू स्कूल। पैदल है, ऑन फुट, और गया। अब देखो यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म यूज हुई है, बाकी सब में आप देख लो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बाकी सब में जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म बनेगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो इसलिए क्या लिखा अपन ने, सेकंड फॉर्म लिखा। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास है, उसने उसने दीपावली पर उपहार खरीदा। उसने दीपावली पर क्या खरीदा, उपहार। दीपावली आने वाली है तो उपहार तो खरीदते हैं। उसने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ही। खरीदना की स्पेलिंग होती है बाई, क्या होती है, बाई, BUY, क्या लिखेंगे, BUY। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, क्या होती है, बॉट। तो ही और बॉट, ये बॉट लिख दिया। फिर खरीदा, फिर ऐसे आएंगे गिफ्ट, ए गिफ्ट। गिफ्ट को क्या लिखो आप, ए गिफ्ट, उपहार, ए गिफ्ट। दीपावली पर, ऑन दीपावली। त्योहारों के नाम से पहले हम ऐसे क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ये लो, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसका देखो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ही के साथ लगाएंगे डिड नॉट, और बोट बन जाएगा वापस से फर्स्ट फॉर्म में। जैसे गो बना था, वेंट से क्या बना था, गो, तो वैसे ही बोट से बाई बन गया, बाई। ही डिड नॉट बाई, और बाकी सेंटेंस है वैसा ही, ए गिफ्ट ऑन दीपावली, ऑन ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका डिड शुरू में रखेंगे, ही। कभी भी ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर लिखना है, ऐसे नहीं यहाँ से अपन ने नकल की तो इसको स्मॉल लेटर लिख दिया। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल लेटर। और जो दीपावली वगैरह त्योहार जितने भी आते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो डिड ही बाय ए गिफ्ट ऑन दीपावली, did he not buy a gift on तो दोस्तों ये जो है आपका क्या है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर किया है। बस सब्जेक्ट चेंज कर दो और कोई भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। किसी भी तरह के सेंटेंस को आप बनाओगे सेम ये का यही नियम है। अब यहाँ पे देखो एक बार मैंने प्लूरल लिया है, एक बार सिंगुलर लिया है। आप भी जो है सिंगुलर लो चाहे प्लूरल लो, डिड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है और भी सेंटेंस आप बनाना चाहो तो आप बनाना। जैसे दो सेंटेंस देता हूँ मैं, लोमड़ी बार बार उछली, लोमड़ी बार बार उछली। तो कैसे होगा देखो, मैं एक बना देता हूँ, द फॉक्स, क्या लिखेंगे, द फॉक्स, द लगा है क्योंकि ये स्टोरी में से है, ठीक है। तो द फॉक्स उछली, जंप, बार बार को क्या लिखेंगे, अगेन एंड अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन एंड अगेन। जब इसके साथ डिड लगाओगे, जैसे द फॉक्स डिड नॉट, क्या लगाओगे, द फॉक्स और डिड नॉट रखोगे तो ये जंप किस में बन जाएगा, केवल जंप में बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में स्टॉप। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस बनाना, इसके भी 4 बनाना, 2 मैंने बना दिए और 2 आपको बनाने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, इसको लिखना है आपको, उसको नोट करना है कॉपी में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।